हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम टाइम में थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हिस्ट्री की हम बात करेंगे। हिस्ट्री का जब हमने पेपर देखा था तो उसमें हमने ये नोटिस किया था कि जो मेन टाइमलाइन है, ठीक है, अगर आप सिर्फ टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं तो टाइमलाइन से हटके भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज था। अगर हम देखते हैं तो 15 में से 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो मेन टाइमलाइन से हटके पीजेंट मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, बुक्स और प्रेस से पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम प्रेस की बात करते हैं कि प्रेस का क्या क्या रोल था उस पूरे आंदोलन में, और पूरे प्रेस पे कौन कौन से जो है लॉज इनेक्ट किए गए, कौन कौन से कानून लागू किए गए, कब किए गए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रेस को कानून के हिसाब से। ठीक है, जो लॉज बनाए गए, क्योंकि जब प्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड कानून भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पहले जो पिछला पेपर था उसमें तो काफी बाहर से क्वेश्चन, मीन्स जो ऊपर ऊपर दिख रहे थे, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब अंदर से भी पूछ सकती है। ठीक है, तो हमको डीप इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे, पहले कानून के हिसाब से देखेंगे प्रेस को, और उसके बाद में हम पूरे जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको कौन कौन चलाता था उसको एक साथ देखेंगे, इसलिए पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था इंडिया का वो जेम्स अगस्त हिक्की, ठीक है, जे ए हिक्की ने चलाया था 1780 में। ठीक है, इसका नाम था द बंगाल गजट या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसको बोलते थे। तो ये पहला न्यूज़पेपर था जे ए हिक्की के द्वारा लाया गया। इसके बाद में सबसे पहला एक्ट जो बनाया गया वो लॉर्ड वेलेजली ने 1799 यानी 1799 में पहला सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लेके आए थे लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने प्री सेंसरशिप को जो है जारी कर दिया था, यानी कि पहले आपको सेंसर करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच के थे, 1818 में उन्होंने इसे खत्म किया। ठीक है, फिर 1823 में जो एक एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, यानी कुछ समय के लिए थे, उन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को फिर से इम्पोज कर दिया था कि पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर बिना लाइसेंस लिए आप कोई भी जर्नल जो है प्रकाशित करते हो तो ये एक पेनल ऑफेंस हो जाएगा, यानी गिल्टी, एक ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो राजा राम मोहन राय का जो मिरात उल अकबर था, ठीक है, उसको अपना पब्लिकेशन स्टॉप करना पड़ा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के भी बहुत सारे जो है पेपर हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट में देखेंगे इनके कौन कौन से थे। ठीक है, तो इनका जो मिरातुल अकबर था उसको जो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस थे 1823 की, उस वजह से पब्लिकेशन अपना स्टॉप करना पड़ा था। इसके बाद मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ जो है वो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता देने वाले कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या फिर भारतीय प्रेस है उसको स्वतंत्रता देने वाले कौन है। जैसे भारतीय सिविल सर्विसेज के जनक पूछ लिया जाता है कॉर्नवालिस, इसी तरीके से ये मेटकॉफ जो है वो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। 1835-36 में गवर्नर जनरल थे 1835-36 में, और इन्होंने जो है जो ऑब्नोक्शियस एक्ट था, जो बेकार एक दबाने वाला एक्ट था, ऑर्डिनेंस था 1823 का अध्यादेश था, उसको हटा के न्यू प्रेस एक्ट 1835 में लाए, जिससे इन्होंने थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान की, थोड़ा लिबरलाइज किया। ठीक है, इसको भारतीय प्रेस को, जिसका मतलब परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उस टाइम पे फिर डेवलप हुए नए नए। ठीक है, उसके बाद 1857 में फिर से एक लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया, जिसमें फिर से जो है मेटकाफ एक्ट के द्वारा जो लिबरेशन दी गई थी उसको हटाया गया, और आपको फिर से जो है गवर्नमेंट के पास राइट रिजर्व था कि वो किसी भी जो पब्लिकेशन है उसका पब्लिकेशन वो स्टॉप कर सकती है, किसी भी प्रकाशन का वो किसी भी टाइम उसके हाथ में जो है प्रिंटेड मैटर्स को जो है वो जब्त कर सकती है और उसका पब्लिकेशन स्टॉप कर सकती है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, इसने जो लिबरलाइजेशन, जो स्वतंत्रता दी थी मेटकाफ ने 1835 में, उसको पूरी तरीके से हटा दिया। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको कोई भी बुक हो, न्यूज़पेपर हो, ठीक है, उसका आपको प्रिंटर का नाम, पब्लिकेशन का नाम और पब्लिशर का नाम और जगह, ये सब आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा उसके ऊपर, और एक कॉपी आपको जो है लोकल गवर्नमेंट में देनी पड़ेगी किसी भी पब्लिकेशन की। तो ये उन्होंने वहां पे उस टाइम पे अप्लाई कर दिया था। ठीक है,
तो ये सारे जो है किए गए। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जो आपने कई जगह पढ़ा होगा। और सबसे मेन एक जो है प्रेस के लिए दबाने वाला वही था, क्योंकि इसने डिफरेंस किया कि कौन सी वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ भी छाप सकते हो, ठीक है, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जो मेन किसी भी जगह की चलने वाली लैंग्वेज होती है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो इंग्लिश को छोड़ के जो भी बंगाली या मराठी या हिंदी जो भी चलती हैं वो सब वर्नाकुलर में आ गए। इसलिए सबसे मतलब एक्ट था ये सबसे ज्यादा जो चर्चित है, ठीक है। उसके पहले हम पढ़ते हैं कि इस एक्ट से किस किस को नुकसान हुआ। उसके पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से उस टाइम पे क्रॉनिकल्स जो है वो चल रहे थे। तो द हिंदू और स्वदेश मित्रन, ठीक है, द हिंदू और स्वदेश मित्रन ये चल रहा था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, ठीक है। द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जिसके तहत इनको जेल भी जाना पड़ा सबसे पहले, जो पिछली बार पूछा गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इंडियन मिरर एन सेन के द्वारा, केसरी मराठी में और महारत्ता इंग्लिश में बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के द्वारा ये चल रहे थे। सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। हिंदुस्तान एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा, ठीक है। तो ये सारे जो प्रेस उस टाइम चल रहे थे क्रॉनिकल्स, हमने इनकी बात की, ठीक है। लास्ट में हम पूरा एक साथ देखेंगे इसको। तो सेक्शन 124 ए इंडियन पीनल कोड में भी डाला गया, ठीक है, आईपीसी की धारा 124 ए भी डाली गई कि कोई भी अगर डिसअफेक्शन फैलाता है सरकार के खिलाफ या फिर किसी और रिलीजन में लड़ाई के लिए कुछ छापता है, ठीक है, तो उसको जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से सजा दे सकती है। 3 साल से लेकर और कितनी भी सजा जो है गवर्नमेंट दे सकती है अगर ऐसा वो पाती है, सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो 3 बातें थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि वो अपने हिसाब से देख सकता है, और उसको अगर कोई भी ऐसा लेख मिलता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर धार्मिक भावनाएं भड़काने का उसको लगता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से एक सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती थी, ठीक है, किसी भी प्रेस को। वो सिक्योरिटी वो जब्त कर सकता है, प्रेस इक्विपमेंट जब्त कर सकता है अगर दोबारा वो ऑफेंस होता है, यानी वो रोक लगा सकता है, दोबारा ऑफेंस होता है जब्त कर सकता है, सिक्योरिटी को जब्त कर सकता है, सारे काम वो कर सकता है अगर उसको कुछ भी जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ लगता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी प्रेस को खोलने के लिए। ये हो गया। कोई भी फाइनल अपील जो है वो उसके खिलाफ नहीं कर सकता, जो भी उसने किया वही फाइनल माना जाएगा, कोई अपील उसके खिलाफ नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा, अगर आप ये सब जो आपके खिलाफ हो रहा है उससे बचना चाहते हो तो आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो इसकी जो सबसे मेन जो 2 चीजें थी, एक इसने वर्नाकुलर लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज से अलग किया, ठीक है, और दूसरा कोई अपील उसके खिलाफ नहीं कर सकता, तीसरा सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, चौथा जो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो जब्त भी कर सकता है। तो ये सारे जो है बहुत ही दबाने वाले थे, इसीलिए इसको द गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, गैगिंग एक्ट, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही द गैगिंग एक्ट कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब इसका जो है फर्क किन किन पे पड़ा, इसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ जो है किस किस पे फर्क पड़ा। सोम प्रकाश जो चलाते थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। ढक्का प्रकाश, ढाका का ये पहला बंगाली लैंग्वेज का पेपर था, केसी मजूमदार इसके एडिटर थे। और समाचार जो कि फरदुनजी मजरबान और नीलेश दवे इसके एडिटर थे, ठीक है। भारत मेहर एक और न्यूज़पेपर था जिन पे इसका फर्क पड़ा। तो ये सारे पेपर जो थे इन पे इसका बहुत फर्क पड़ा, और इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जिसकी हमने बात की थी पहले भी, तो इसको रातों रात चेंज कर दिया गया वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज पे लगेगा नहीं, तो तुरंत उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में रातों रात इसको चेंज कर दिया। और सुबह जब ऑफिशियल्स उठे तो देखा कि तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जिसको रातों रात चेंज कर दिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो वो था अमृत बाजार। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पहले जेल जाने वाले थे भारत की तरफ से, ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट के रूप में उनके काम की वजह से उनको जेल जाना पड़ा।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी और बिपिन चंद्रा में भी अलग से दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इनको क्यों जेल जाना पड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो एक नॉरिस जज थे, जस्टिस नॉरिस थे, उन्होंने जो धार्मिक भावनाएं थी उनकी कदर नहीं की थी बंगालीज के, ठीक है। एक उनके जजमेंट में उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया था, उसके खिलाफ इन्होंने लिखा था कि जज को सीखना चाहिए कि हमारे धार्मिक भावनाओं कैसे इज्जत करनी है, तो उसलिए वरना हम लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल हुई थी। इसके बाद में जो मोस्ट सबसे बड़ा नाम है जो बार बार जिनको जेल जाना पड़ा इस इन नियमों की वजह से, वो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणपति फेस्टिवल की स्थापना की थी 1893 में, शिवाजी फेस्टिवल 1896 में। दो न्यूज़पेपर इनके कौन से थे, केसरी मराठी में और महारत्ता जो है इंग्लिश में, ठीक है। नो टैक्स कैंपेन चलाया था इन्होंने महाराष्ट्र में। तो ये सारे काम इन्होंने किए थे और इनको जो है इन्होंने केसरी में, केसरी जो इनका न्यूज़पेपर था उसमें शिवाजी अट्रेंसेस करके एक इन्होंने छापा था, ठीक है। शिवाजी के बारे में बताया था और शिवाजी ने अफजल खान को जो मारा था, शिवाजी के द्वारा अफजल खान को जो मारा गया था द ग्रेट शिवाजी के द्वारा, तो वो उस किलिंग को इन्होंने जस्टिफाई किया था, बताया था कि वो सही थी। तो जो गवर्नमेंट थी उसने माना कि इन्होंने शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान की किलिंग है उसको सही माना है, तो ये एक तरीके से हमारी किलिंग को इंसाइट कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, इसके लिए इनको जो है जेल हुई थी। जैसे इनका काफी नाम भी हुआ, रातों रात ही एक नेशनल हीरो बन गए और लोकमान्य जो एक टाइटल इनको दिया गया वो इसी टाइम पे दिया गया था क्योंकि इनको जेल जाना पड़ा था, ठीक है। और 1898 में जो सेक्शन 124A था उसमें 153A को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी फैलाता है इस तरह की बातें तो उसको कुछ भी जो है दंड दिया जा सकता है। तो 153A को ऐड किया गया था 124A में। तो जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा था कि जो पूरा देश है वो एक जेल बना हुआ है और जेल जाने का फर्क इतना बस है कि आप बड़ी जेल से छोटी जेल में जा रहे हो, ये उन्होंने कहा। और जब ट्रायल्स हुए तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैटर ये नहीं है कि तिलक है या तिलक नहीं है, यानी सिर्फ मेरा मैटर नहीं, तिलक और नो तिलक का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि क्या आप चाहते हैं जो भारतीय लोग हैं उनको ऐसी स्वतंत्रता देना जो इंग्लैंड में है, ठीक है। यानी आप यहाँ की प्रेस को, यहाँ के लोगों को क्या वास्तव में वो अधिकार देना चाहते हैं जो इंग्लैंड के लोगों के पास हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे सरकार की मंशा पे सवाल उठाए थे कोर्ट में। इसके बाद 1908 में एक और एक्ट, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, ठीक है, 1908 में आया। इसके तहत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए गए कि वो किसी भी प्रेस की संपत्ति जब्त कर सकता था अगर उसको लगता है कि ये जो है धार्मिक, मतलब जो है हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भड़काने के काम कर रहे हैं। तो जो बम विस्फोट हुआ था उसको बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे काम क्यों हो रहे हैं और हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बेस मानते हुए मांडले उनको भेज दिया गया था, ठीक है। बर्मा, जो उस टाइम पे बर्मा में जो मांडले जेल थी उसमें 6 साल के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। और इसके खिलाफ काफी सारे जो वर्कशॉप थी उनमें हड़ताल हुई, ठीक है। और काफी सारा इंडियन वर्किंग क्लास ने हड़ताल वगैरह चालू की इस डिसीजन के खिलाफ। इसी को लेनिन ने माना कि ये हम मान सकते हैं कि इंडियन वर्किंग क्लास जो है पॉलिटिकल स्टेज पे आने लगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम 1908 में जो हुआ इस एक्ट के तहत, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 के तहत लोकमान्य तिलक को 6 साल के लिए जेल भेजा गया और इंडियन वर्किंग क्लास ने आंदोलन किया, जिसको लेनिन ने कहा कि इसको हम पॉलिटिकल स्टेज पे आना मान सकते हैं। इसी के तहत जब गांधी जी को भी भेजा गया यंग इंडिया में उनके लेख के लिए, तो उनको कोर्ट में कहा गया कि तिलक के जैसे ही आपने काम किया, इसलिए तिलक के जैसा ही आपको सेंटेंस जो है 6 साल का दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे नाम के साथ उनका नाम ऐड किया, यानी ये आपने कहा कि मैंने उनके जैसा काम किया है और लोकमान्य तिलक के जैसा आपने मुझे बताया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं ये बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यंग इंडिया को लेके गांधी जी को और केसरी में लेख को लेके बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई। इसके बाद लास्ट एक्ट जो है इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, ठीक है, ये आया और इसमें जो सिक्योरिटी का जो क्लोज था वीपीए का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, वो फिर से जागृत हो गया, ठीक है। फिर से एक सिक्योरिटी की डिमांड करते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स, और आपकी कोई भी
सिक्योरिटी जब्त हो सकती थी, आपको डीरजिस्टर किया जा सकता था, आपकी संपत्ति और ये सब चीजें जब्त हो सकती थी किसी भी चार्ज में अगर उनको लगता है तो। ठीक है, तो ये हमने बात की एक्ट्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर्स के हिसाब से कौन कौन से चलते थे, ठीक है, किस टाइम पे, और उनको कौन कौन चलाता था, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात। तो सबसे पहला इंडिया का तो आपको बताया बंगाल गजेट, ठीक है, J.A. हिक्की के द्वारा। इसके बाद में है विवियन डोरेजियो, हेनरी विवियन डोरेजियो। ये नाम जो है आया था हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में, तो इनका नाम जिस न्यूज़पेपर से जुड़ा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है इंडिया गजेट, ठीक है, हेनरी विवियन डोरेजियो के द्वारा ये चलाया गया। इसके बाद मद्रास का पहला पेपर था मद्रास कोरियर, ठीक है, और बॉम्बे का पहला पेपर था बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, मद्रास का पहला मद्रास कोरियर, बॉम्बे का पहला बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, इसके बाद पहला बंगाली न्यूज़पेपर जो है वो है बंगाल गजेट, ठीक है, हरीश चंद्र रे के द्वारा और J.S. बकिंगम और हरीश चंद्र रे इनके द्वारा चलाया गया बंगाल गजेट। ये पहला बंगाली न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसके बाद में है संवाद कौमुदी, ठीक है, राजा राम मोहन राय की मैंने बात की थी आपसे, ये काफी सारे न्यूज़पेपर इनके हैं, तो हम एक साथ देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का इनमें से कोई नहीं कौन है या कौन नहीं है तो आप जवाब दे पाए। तो इनके न्यूज़पेपर है बंगाली में संवाद कौमुदी, ठीक है, इसके बाद है पर्शियन लैंग्वेज में मिरात उल अकबर, ठीक है, इसके बाद है बंगदत्त, ये 4 लैंग्वेजेस में था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन और हिंदी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, तो ये 4 लैंग्वेजेस में चलता था बंगदत्त। तो राजा राम मोहन राय के कौन कौन से पेपर हो गए, संवाद कौमुदी, मिरातुल अकबर और बंगदत्त। ठीक है, इसके बाद है पहला उर्दू न्यूज़पेपर जो था जमे जहानुमा, ये पहला उर्दू न्यूज़पेपर था, एक इंग्लिश फर्म के द्वारा चलाया जाता था। इसके बाद है बॉम्बे समाचार, ठीक है, बॉम्बे समाचार के फाउंडर थे फरदून जी मजरबान और जो इसके एडिटर थे वो थे नीलेश दवे। इसके बाद बॉम्बे टाइम्स जो अब टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके फाउंडेशन थे रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद है रस्त गोफ्तार, ठीक है, रस्त गोफ्तार जो पता होना चाहिए दादा भाई नेरोजी के द्वारा था। इसके बाद है हिंदू पैट्रियट जो था गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया। इसके बाद है सोम प्रकाश जिसकी हमने बात की है, पहला बंगाली पॉलिटिकल पेपर था द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इंडियन मिरर, ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर था इंग्लिश में, ठीक है, ये चलाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद है बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका, ये पहले वर्नाकुलर पेपर्स थे, ठीक है, यानी दूसरी भाषाओं में पहले पेपर थे बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका, जो चलाए गए गिरीश चंद्र घोष के द्वारा और बाद में SN बनर्जी ने इनको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने टेक ओवर किया 1879 में, जिसके लिए उन्होंने 10 रुपए की रॉयल्टी दी थी उस टाइम पे, 10 रुपए की गुडविल और 1600 रुपए दिए थे प्रेस के लिए। तो उस टाइम के जो प्रेस थे वो आप देखेंगे कि ये बेसिकली मनी के लिए नहीं थे, ठीक है, पैसा कमाने के लिए नहीं थे, ये भावनाओं को पहुंचाने के लिए इनका मेन यूज किया जाता था। इसके बाद है नेशनल पेपर जो था कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका जो पहले बंगाली में थी और बाद में इसको इंग्लिश में चेंज किया गया था रातों रात, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा चलती थी। इसके बाद है बंग दर्शन, ठीक है, जिसको चलाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसके बाद द हिंदू चलाया गया था GS अय्यर और विराग विचारी और सुब्बाराव पंडित के द्वारा, ठीक है, मद्रास में चलता था। इसके बाद है ट्रिब्यून, ठीक है, ये दिल्ली था, ट्रिब्यून चलाया गया दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद केसरी मराठी में और महारत्ता इंग्लिश में तो आप जानते ही, बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद स्वदेश मित्रन, ये एक तमिल पेपर था GS अय्यर के द्वारा। इसके बाद परिदर्शक, ये बिपिन चंद्र पाल BC पाल के द्वारा। युगांतर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इसको चलाया गया बैरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा। इसके बाद संध्या बंगाल में ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। इसके बाद काल महाराष्ट्र में SM परांजपे के द्वारा। इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और एडिटर थे इसके BG होमी मान। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स,
ये के.एम. पनिक्कर के द्वारा चलाया गया अकाली दल मूवमेंट के टाइम पे। मिलाप उर्दू में M.K. चंद के द्वारा। लीडर इंग्लिश में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कीर्ति पंजाब में संतोष सिंह के द्वारा। बहिष्कृत भारत मराठी में B.R. अम्बेडकर के द्वारा। कुदी अरासू तमिल में E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है, K.N. जोगलेकर, S.S. मिराजकर, इनके द्वारा। क्रांति महाराष्ट्र में घाटे के द्वारा। और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। और हम बात कर लेते हैं अब बाहर, इंडिया से बाहर जो पेपर छपते थे, ठीक है, तो इंडियन सोशलिस्ट ये चलता था लंदन में स्वामी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन सोशलिस्ट। पेरिस में वंदे मातरम भीकाजी कामा के द्वारा। बर्लिन में तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। वैंकोवर में फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा। गदर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के द्वारा। रेशवा जो 1908 से पहले चलता था अजीत सिंह के द्वारा। पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है, ये भी पूछा गया था पिछली बार। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो किन किन लोगों के द्वारा चलाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्ट से दबाए गए, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े हुए सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इनके थ्रू आप नोट्स बनाइएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।